जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ किसान कर्ज माफी 2019 से संबंधित अभी का लेटेस्ट अपडेट। क्योंकि दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि 1 फरवरी को जो बजट है वो पेश होने वाला है और लोकसभा चुनाव भी आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। उससे पहले मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लोकसभा के चुनाव में। तो मोदी सरकार अभी बहुत सतर्क चल रही है। किसानों को लेकर के कैबिनेट में नई नई योजनाएं लाने की कवायद चल रही है। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, आज लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जी की भी एक बहुत बड़ा बयान आया और उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा भी की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ दे रहा हूँ वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद ही किसान का एक बेटा हूँ। जो भी न्यूज़ दूंगा वो एकदम सही दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्या है वो न्यूज़। देश के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा जल्द, कृषि राज्य मंत्री ने किया दावा। नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि जल्दी देश के किसानों के लिए बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने राजधानी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग मीडिया को बताया कि आपको पैकेज के लिए अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले ही की जाएगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक पैकेज में 15,000 रुपये सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। तो दोस्तों, देख सकते हो, आज 28 तारीख हो गई है। पहले होनी होगी तो 1-2 दिन में हो जाएगी, या बजट में तो 1 तारीख को होनी है। तो इसके अलावा 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण और फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि मोदी सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार का फोकस कृषि किसानों के ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसानों की भूमिका एक अहम होगी। इसलिए हर हाल में किसानों को खुश करना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, अभी 3-4 स्टेटों में चुनाव हुए थे, जिसमें 3 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उनका एक ही मुद्दा था, वो था किसानों के लिए कर्ज माफी का। उसी के बेस पे वो चुनाव जीती थी। इसको लेकर के मोदी सरकार अभी बहुत सतर्क है और किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना और कर्ज माफी से संबंधित बहुत अच्छी योजना लाने वाली है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, केंद्र तेलंगाना और ओडिशा सरकार द्वारा लागू की जा रही योजना का मूल्यांकन भी कर रहा है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, तेलंगाना में प्रति हेक्टेयर किसानों को कुछ अमाउंट 10,000 या 12,000 कुछ रुपए दिया जाता है और ओडिशा में भी सेम योजना लागू है। उसी का अभी केंद्र सरकार मूल्यांकन कर रही है कि यह योजना हम लाएंगे तो कितनी सक्सेस रहेगी और कितनी फायदेमंद रहेगी हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसमें किसानों के खाते में एक निश्चित राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है। इससे पहले कृषि जेद ग्रीष्मकालीन अभियान 2019 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार रबी और खरीफ मौसम के बीच होने वाली खेती के रकबे को बढ़ाने पर भी गौर कर रही है, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहली बार जब इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में ग्रीष्मकालीन फसल सत्र में खेती का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 20 लाख हेक्टेयर में धान लगाया जाता है। इस सत्र में चावल का उत्पादन 20 लाख हेक्टेयर के लगभग 45 लाख टन रहा। उसमें सरकार की गैर धान फसलों जैसा दलहन, मोटे अनाज और तिलहन का रकबा 25 लाख हेक्टेयर बढ़कर इतना लक्ष्य कर रहे। तो दोस्तों, ये थी कृषि एक्ट एक के मल्होत्रा ने कहा कि हम धान फसल के रकबे को और नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आयुक्त के
आयुक्त ने कहा कि अगर खेती के रकबे में लक्षित वृद्धि को हासिल किया जाए तो गर्मी के मौसम में गैर धान फसलों का उत्पादन दोगुना होकर 50 लाख टन हो सकता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा 1 फरवरी को बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। उसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि किसानों की आय अब दोगुनी की जानी चाहिए। मोदी सरकार यही बोल रही है। ये सूत्रों से हवाले ये खबर मिली है कि कई बोनस देने की बात चल रही है और जो लोन दिया जाएगा वो फ्री इंटरेस्ट दिया जाएगा और इसी करके बहुत सारी योजनाएं की घोषणा होने वाली है। और जो भी अभी अपडेट होगा नेक्स्ट उसको हम लेकर के आपके लिए यूट्यूब पर सबसे पहले लेके आएंगे और जो भी सही इन्फॉर्मेशन होगा वही लेके आएंगे, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ तो मेरे को भी सब पता है। उसी के हिसाब से हम जो किसान भाइयों के फेवर में अच्छी योजनाएं होगी हम आपके लिए यूट्यूब पे सबसे पहले लेके आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों और भाइयों किसान भाइयों में भी शेयर कर दो जिससे उनको भी पता चल सके। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।